नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वैसे शिक्षा विभाग के 7,000 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू की तैयारी। गोंडा में 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। घायलों को बचाने पहुंचे लोगों को कार ने रौंदा। 4 की मौत, 2 घायल। वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर का जर्जर हो रहा ढांचा। छज्जों और दीवारों में आई दरारें। एएसआई की रिपोर्ट में खुलासा। कानपुर से कनाडा तक फर्जी डिग्रियों का कारोबार का भांडाफोड़। क्यूआर कोड से लंदन में होती थी पेमेंट। 13 साल में छापी 60,000 डिग्रियां। लखनऊ में लापता 34 नाबालिग बच्चियों के मामले में एससी ने मांगी रिपोर्ट। पुलिस आयुक्त को 3 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश। हापुड़ में खेतों के ऊपर हाई टेंशन लाइन खींचने पर ग्रामीणों ने किया विरोध। बिजली विभाग के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा चलते लेकर आपको खबरों में खबर गोंडा से। गोंडा में तेज रफ्तार का कहर जारी। 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर। घायलों को बचाने पहुंचे लोगों को कार ने रौंदा। भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। करनेलगंज क्षेत्र के संतोष ढाबा के पास हुआ हादसा। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं। भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर। घायलों को बचाने पहुंचे लोगों को कार ने रौंदा। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। करनेलगंज क्षेत्र के संतोष ढाबा के पास हुआ हादसा। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं। गोंडा में तेज रफ्तार का कहर जारी। गोंडा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आपको बता रहे हैं। 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर। घायलों को बचाने पहुंचे लोगों को कार ने रौंदा। भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर। गोंडा से दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। घायलों को बचाने पहुंचे लोगों को कार ने रौंदा। गोंडा में भीषण सड़क हादसा। भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में घायल युवकों को बचाने पहुंचे युवकों को कार ने रौंदा। गोंडा में तेज रफ्तार का कहर जारी। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं। 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर में घायल युवकों को बचाने पहुंचे लोगों को कार ने रौंदा। भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं। घायलों को बचाने पहुंचे लोगों को कार ने रौंदा। भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करनेलगंज क्षेत्र के संतोष ढाबा के पास हुआ हादसा। गोंडा में तेज रफ्तार का कहर जारी। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के दौरान उम्र संबंधी दस्तावेजों में कथित हेरफेर का मामला सामने आया है। छावनी थाना क्षेत्र स्थित लल्लू प्रसाद इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी की उम्र संदिग्ध प्रतीत होने पर केंद्र प्रशासन ने उससे पूछताछ की। जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी की पहचान नागेश कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसकी वास्तविक जन्मतिथि 15 अगस्त 1993 है। आरोप है कि वर्ष 2015 में उसने अपनी जन्मतिथि में बदलाव कर 26 जनवरी 1997 दर्ज कराई और इसके बाद दोबारा हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की ताकि भर्ती की आयु सीमा के भीतर आ सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा केंद्र के प्रभारी ने पुलिस को तहरीर दी। सूचना मिलने पर छावनी थाना पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी अभ्यर्थी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रख रहा है।
यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में उम्र छिपाकर परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी गिरफ्तार। लल्लू प्रसाद इंटर कॉलेज में जांच के दौरान अभ्यर्थी को पकड़ा गया। छावनी थाना क्षेत्र के परीक्षा केंद्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए कानपुर से संवाददाता मोहित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, सवाल है, उम्र छिपाकर अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचा था जिसको जांच के बाद पकड़ लिया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास है? क्या कुछ अभी कार्रवाई हुई है इसमें? तो सर, मैं आपको बता दूं कि कानपुर में उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा चल रही है। परीक्षा 3 दिन से लगातार चल रही थी। वही सिपाही भर्ती परीक्षा में उम्र छिपाकर परीक्षा देने के लिए एक अभ्यर्थी पकड़ा गया है, जहां पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए पकड़ लिया है और आगे की पूछताछ करी जा रही है। मोहित, अभी जो अभ्यर्थी पकड़ा गया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस ने उसको अपने साथ थाने छावनी ले गई है। उसको लगातार उससे पूछताछ करी जा रही है। कहीं कोई रैकेट से तो नहीं जुड़ा हुआ है। लगातार उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में जो भी सत्य सामने आएंगे, पुलिस ने कहा है, वो आगे बताया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो कानपुर में उम्र छिपाकर परीक्षा देने पहुंचा था अभ्यर्थी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लल्लू प्रसाद इंटर कॉलेज का पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते खबर हापुड़ से। विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का हंगामा। खेतों के ऊपर हाईटेंशन लाइन खींचने का विरोध। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ किया हंगामा। बहादुरगढ़ पुलिस ने मामले को शांत किया। बिजली विभाग के अधिकारियों पर लगाए आरोप। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र, गांव आलमनगर, बिजली घर का मामला। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, बहादुरगढ़ पुलिस ने मामले को शांत कराया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ किया हंगामा। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, बहादुरगढ़ पुलिस ने मामले को शांत किया। बिजली विभाग के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र, गांव आलमनगर, बिजली घर का मामला बताया जा रहा है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का जोरदार हंगामा। खेतों के ऊपर हाईटेंशन लाइन खींचने का विरोध। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ किया हंगामा। चल रहा है ये बिजली के उसमें चल रहा है। सप्लाई बार बार काटते हैं दिन में। जो रोस्टिंग होती है उसमें ये नींद काटते हैं, घर को काम करते हैं पास के लाइन में ना। और जब 1 बजे लाइट लगती है, 2 बजे भगा दी, 4 बजे जोड़ दी, 3:30 बजे जोड़ दी। ऐसे बीच बीच में ये सप्लाई काटते हैं। करीब मुझे 6 महीना हो गए इनको हाथ जोड़ के विनती करते हुए, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। दूसरी समस्या है हमारी 11,000 उसमें गौशाला में निकली हुई है। 8 फुट खंभा गौशाला के बाहर गढ़ा है गाँव। हापुड़ से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुज चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, सवाल है कि बिजली घर पर ग्रामीणों को हंगामा करना पड़ रहा है। बिजली के लिए विद्युत विभाग के खिलाफ उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास है? अभी क्या स्थिति है मौके पर? सर, मैं बताना चाहूँगा, थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव आलमनगर बिजली घर का पूरा मामला है। विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामीण हंगामा, रात इकट्ठे होकर ग्रामीण बिजली घर पर पहुंचे और जाकर हंगामा किया। किसानों की खेत की फसल सूख रही, खेतों में बिजली घर नहीं दे रही बिजली। जय को 1 घंटे तक बुलाते रहे, जय नहीं पहुंच पाया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर जमकर किया हंगामा। बहादुरगढ़ पुलिस ने मामले को किया शांत। अनुज, अभी क्या हालात हैं? अभी क्या स्थिति है वहाँ? बहादुरगढ़ पुलिस थाना बहादुरगढ़ प्रभारी इंद्रकांत यादव ने जाकर मौके पर ग्रामीणों को समझा बुझाकर वापस भेजा और 8 घंटे का टाइम मांगा कि सुबह तक इसे सही कर दिया जाएगा। जी अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, शुक्रिया आपका। तो बहादुरगढ़ पुलिस ने मामले को शांत कराया, समझा बुझाकर ग्रामीणों को वापस भेजा है।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बरेली में तेज आंधी बारिश का कहर, तेज हवा गरज के साथ जोरदार बारिश शुरू। 80 से 90 किलोमीटर रफ्तार से चली तेज हवा, बारिश से किसानों को हुआ काफी नुकसान। अस्सी से 90 किलोमीटर रफ्तार से चली तेज हवा, भारी बारिश से किसानों को हुआ काफी नुकसान। बरेली में तेज आंधी बारिश का कहर, बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। तेज हवा गरज के साथ जोरदार बारिश शुरू। 80 से 90 किलोमीटर रफ्तार से चली तेज हवा, भारी बारिश से किसानों को हुआ काफी नुकसान। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। बरेली में तेज आंधी बारिश का कहर। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर सोनभद्र से, जहां चौपन थाना क्षेत्र के काशीराम आवास थाना परिसर के पीछे से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां दो बहनों के बीच हुए एक मामूली पारिवारिक विवाद ने हंसते खेलते परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। मामूली कासूनी से आहत होकर 16 वर्षीय किशोरी खुशी पुत्री तरवेज आलम ने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। काफी देर तक जब खुशी कमरे से बाहर नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। कमरे का दृश्य देखते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजन आनंद फानन में किशोरी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC चौपन पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में तैनात डॉक्टर नवनीत श्रीवास्तव ने बताया कि किशोरी को मृत अवस्था में लाया गया है, जिसे प्राथमिक जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही चौपन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामूली घरेलू विवाद के बाद किशोरी द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम से पूरा इलाका स्तब्ध है और पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। महिला मतलब लड़की को लाया गया जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है। खुशी नाम है उसका। उनके पिता का नाम तरवेज आलम है, जो कि मृत स्थिति में यहाँ पे लाई गई थी और जनरल एग्जामिनेशन करने के बाद उसे यहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया। क्या कारण समझ में आया प्रथम दृष्टया, कुछ आपको बात समझ में जो आई हो? जी, पारिवारिक मतभेद का कारण होगा, जो मतलब उतना डिटेल मुझे अभी उसका पता नहीं है। मैं बॉडी एग्जामिन किया हूँ। और कहाँ के रहने वाली है? चौपन लोकल बैरियर का बता रहे हैं, आसपास काशी नगर के आसपास। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मेरठ के PL शर्मा रोड स्थित बंदूक बाजार में पुलिस और प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान हथियार विक्रेता की दुकानों के रिकॉर्ड, लाइसेंस, खरीद बिक्री रजिस्टर सहित सभी दस्तावेजों की जांच की गई। अभियान के दौरान KB कोहली एंड कंपनी में भी रिकॉर्ड खंगाले गए और नियमों के पालन को लेकर निर्देश दिए गए। जांच में मिली खामियों पर दुकानदार को चेतावनी जारी की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हथियारों की खरीद बिक्री में नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है और आगे भी इसी तरह की जांच अभियान जारी रहेंगे। यहाँ पर गन मार्केट में पहुंचे, क्या कुछ जांच की गई? कुछ तथ्य प्रकाश में आए थे कि ये कोहली गन हाउस के द्वारा कुछ अनियमितता बरती जा रही है, जैसे कि मॉडिफाइड तरीके से जो लाइसेंसी असले हैं या अलग तरीके से भी समस्या आज के लिए जो है ये पट वगैरह बना रहे हैं, बैनर वगैरह भी रख रहे हैं। इस विषय में इसके अलावा कुछ और भी चीजें निकली थी कि इनके द्वारा अनियमितता भी बरती जा रही है, तो उसी संबंध में मजिस्ट्रेट और मेरे द्वारा इसमें जांच की जा रही है। कुछ प्रथम दृष्टया कुछ खामियां मिली हैं, बाकी विस्तृत जांच की जाएगी, उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। खबर कानपुर से, जहां पनकी थाने में सीज डंपर गायब होने के मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया है कि डंपर चालक वाहनों को लेकर वहां से फरार हो गया था, जिसकी जानकारी होते ही पुलिस ने पनकी थाने में मामला दर्ज कर लिया और पुलिस टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन शाम को डंपर बरामद कर लिया। बरामदगी के साथ चालक को भी गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्याय के अवरीक्षा में भेज दिया है। प्रकरण में वाहन स्वामी की संलिप्तता की जांच की जा रही है। DCP SM कासिम आबिदी ने बताया कि जांच में पाए जाने वाले साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
ये शनिवार देर रात ARTO द्वारा एक डंपर सीज किया गया था, जिसमें एक ट्रक था, उसमें कुछ सामान लदा हुआ था। इसके बाद जब अगले दिन देखा गया तो वो डंपर वहाँ से गायब मिला। तत्काल इसमें चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया, क्योंकि जो ड्राइवर था वो इसको लेकर के वहाँ से फरार हो गया था। इसमें टीमें लगी और तत्काल शाम को ही ये ट्रक बरामद किया गया। ड्राइवर जो था उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया और उसको फिर इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इसमें जो ट्रक का जो ओनर है उसकी संलिप्तता के संबंध में भी जांच की जा रही है, और जो भी निष्कर्ष होगा, जो भी चीज़ें आएंगी साक्ष्यों के आधार पर, अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। सीधा लेकर चलते हैं आपको खबरों के विस्तार में। खबर बलिया से। बलिया में सिकंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लीलकर गांव में 9 जून यानी मंगलवार को दोपहर में बिहार से आई महिला टावर पर चढ़ गई, जहां पुलिस प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। और 26 घंटा बाद जब महिला का कथित प्रेमी आया सामने और प्रेमिका को फ़ोन कर नीचे बुलाया, तब टावर से नीचे उतरकर महिला आई। वहीं पुलिस दोनों को एक साथ लेकर थाने चली गई। वहीं गांव वाले युवक पीछे से हुटिंग करते नजर आए। कल पूनम नाम की एक महिला जो कि बिहार की रहने वाली है, वो अपने पति, उनका कहना है कि सौरभ बिंद नाम के एक व्यक्ति ने उनसे आसनसोल में रहकर उनसे शादी की थी और उनके साथ रह रहे। कल पूनम नाम की एक महिला जो कि बिहार की रहने वाली है, वो अपने पति, उनका कहना है कि सौरभ बिंद नाम के एक व्यक्ति ने उनसे आसनसोल में रहकर उनसे शादी की थी और उनके साथ रह रहे थे। 2 साल रहने के पश्चात वो वापस लौट आए और अपनी पहले की जो उनकी पूर्व पत्नी थी उनके साथ बिहार में यहाँ पर रह रहे हैं। उभाव थाने के रहने वाले हैं। उनकी तलाश में वह आई थी, सौरभ बिंद नाम है उनका, और उसकी यह समझ और यह सोच थी कि वह अपनी बात को ढंग से रखने के लिए किसी टावर पर चढ़कर अपनी बात कहेगी तो लोग उसको प्रमुखता से लेंगे। ऐसा सोचते हुए वो टावर पर चढ़ गई। लगातार प्रयास किया जा रहा है, पुलिस की टीम, रेस्क्यू टीम और सपोर्ट के लिए उसको कि किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या ना हो कि वो सडन फॉल हो सके, इसके लिए प्रयास किया गया। जी, आपका नाम? शिवम मिश्रा नाम है, लीलकर का रहने वाला हूँ। शिवम जी, क्या रहा? एक महिला टावर पर चढ़ी थी, वो प्रसंग का मामला, प्रेम प्रसंग का मामला था। उसके यहाँ पे एक हमारे बिन बस्ती में उनकी लड़की से शादी किया था, वो यहाँ का दामाद था। उसी से प्रेम प्रसंग था। ये यहाँ के सासाराम की रहने वाली है, बिहार से। और आकर ये यहाँ पे टावर पे चढ़ गई और फिर मांग करने लगी कि उस आदमी को लाया जाए। वो आदमी तो भाग गया था। तो फिर पुलिस के बहुत मशक्क़त के बाद वो देवरिया पकड़ा गया। तो पुलिस ने यहाँ पे लाया गया उसको, और वो तब फिर वो टावर से नीचे आने का काम किया। बाबू, क्या पड़ेगा नाम आपका? मेरा नाम सत्यम मिश्रा है, मैं ग्राम पोस्ट लीलकर का निवासी हूँ और जिला बलिया उत्तर। सत्यम जी, एक महिला चढ़ी थी टावर पर, क्या रहा और अभी क्या? जी, अभी तो ये स्थिति है कि वो बहुत मशक्क़त के साथ वो अभी 27 घंटे बाद वो पुलिस को कामयाबी मिली है, और जो नीचे उतरे उनके प्रेमी अभी आए थे, और आने के बाद कामयाबी बहुत अच्छी से मिली है, वो बढ़िया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कन्नौज से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने माता फूलमती मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने पीएम के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना की। साथ ही दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का गौरव बढ़ा है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद ने पीएम के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्हें बधाइयां दी। साथ ही इंडिया गठबंधन द्वारा की गई बैठक पर निशाना साधा। कन्नौज के पूर्व सांसद आज कन्नौज के प्रसिद्ध मंदिर फूलमती मंदिर में पूजा अर्चना करने आए हैं। उनसे ही जानते हैं क्या कार्यक्रम है और किस लिए आज ये विशेष पूजा अर्चना है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 12 साल पूरे होने के साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री जी भारत में अब तक के जो सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं, आज वो एक सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है अब तक सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज प्रधानमंत्री जी के लंबी उम्र की कामना के लिए आज मंदिर में आरती और पूजन का कार्यक्रम रखा था, और मेरे जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से देश भर में आयोजन किए हुए हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई है, तैयारी है चुनाव की, इसको कैसे देखते हैं?
देखो, इंडी गठबंधन का कोई तैयारी नहीं है। ये इंडी गठबंधन का जब नेता ही नहीं है तो फिर तैयारी कैसा? अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को संवेदनशील और जनता के प्रति मित्रवत बनाने के तमाम दावों के बीच औरैया जनपद से खाकी को शर्मसार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां के सहार थाने में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे एक सीधे साधे नागरिक के साथ तैनात दरोगा द्वारा घोर अभद्रता, गाली गलौज और धक्का मुक्की करने का सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद से स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है और पुलिस के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो सहार थाने में तैनात दरोगा रामकरण का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि दरोगा जी खाकी के रसूख में इस कदर चूर हैं कि वे मदद की गुहार लगाने आए एक लाचार फरियादी पर बुरी तरह भड़क उठते हैं। आरोप है कि दरोगा रामकरण ने न केवल फरियादी के साथ बदसलूकी की बल्कि सरेआम उसे मां बहन की बेहद भद्दी और अमर्यादित गालियां भी दी। वीडियो में दरोगा फरियादी को कॉलर में पकड़कर और धक्का देते हुए थाने के अंदर ले जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।